नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द क्रिकेट गाइस में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी के बारे में। क्या वैभव सूर्यवंशी का रास्ता पूरी तरीके से साफ है और आईपीएल के बाद अब आपको वो इंडिया डेब्यू करते हुए नजर आएंगे और इसका संकेत भी बीसीसीआई ने दे दिया। कैसे? देखिए, पहली बात तो इंडिया ए की टीम में चुना गया है उनको। इंडिया ए को अगर हम हटा भी दें, इसके बाद सितंबर और अक्टूबर में जो एशियन गेम्स होने हैं, वहां पर आपको साफ तौर पर वैभव सूर्यवंशी प्रोबेबल्स में नजर आ रहे हैं। और प्रोबेबल्स यानी संभावित में 30 संभावित खिलाड़ियों में होने का मतलब ये है साफ तौर पर कि एटलीस्ट 15 में उनकी जगह पक्की है। कैसे पक्की है, आपको इस वीडियो में एक एक करके सब कुछ बताएंगे। तो अगर आप वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं तो एंड तक वीडियो को देखिएगा और बने रहिएगा। देखिए, क्योंकि 30 संभावित वहां पर हैं और 30 संभावित में ईशान किशन का नाम भी है, हार्दिक पांड्या का नाम भी है, संजू सैमसन का नाम भी है। अब देखिए, कम से कम यहाँ पर ईशान किशन तो जरूर बाहर होंगे। वो इस वजह से क्योंकि ओडीआई स्क्वाड और टी20 स्क्वाड वहां पर साफ तौर पर इंडिया की जो टीम होगी वो वेस्ट इंडीज से उसी टाइम पर सीरीज खेल रही होगी। देखिए, एशियन गेम्स की शुरुआत जो है वो हो रही है 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। यहाँ पर ये सारे मैचेस क्रिकेट वाले खेले जाएंगे एशियन गेम्स में। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया की वनडे सीरीज की और टी20 सीरीज की, देखिए वेस्ट इंडीज का जो टूर है इंडिया का वो शुरू हो रहा है साफ तौर पर 27 सितंबर से। वहां पर पहले ओडीआई मैचेस खेले जाएंगे और ओडीआई में ईशान किशन है, आपको ये समझना होगा। और हो सकता है कि वहां हार्दिक पांड्या भी होंगे। अब अगर इस 30 संभावित खिलाड़ियों में हम बात करें तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, इसके बाद रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, देन वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, आयुष बडोनी, हर्ष दुबे और ध्रुव जुरेल। अब पहली बात देखिए ये कि सूर्य कुमार यादव का स्थान यहाँ पर है नहीं। आप सोचेंगे क्या वो मेन टीम में हो सकते हैं? तो मेन टीम में तो यहाँ पर संजू सैमसन भी होंगे टी20 की। ओडीआई की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर ईशान किशन भी होंगे, ईशान किशन दोनों टीम में होंगे। हाँ, तो इन सारे समीकरणों को देखते हुए, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं टी20 सीरीज तो भले वो एशियन चैंपियनशिप के बाद, एशियन गेम्स के बाद शुरू हो रही है 1-2 दिन बाद, लेकिन मुझे लगता है फिर सडनली आप संजू सैमसन यहाँ पर फिर एक दिन बाद वहां पर नहीं ट्राई करना चाहोगे। तो मुझे लगता है कि शायद संजू सैमसन भी यहाँ पर ना हो, ईशान किशन भी ऑब्वियसली शायद नहीं होंगे यहाँ पर। तो ये दो नाम अगर नहीं होते हैं देन यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ये दो ओपनर बचते हैं। और फिर एक ओपनर आप बैकअप ले जाओगे, मुझे ऐसा लगता है जरूर, एंड दैट वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं वैभव सूर्यवंशी को। और प्रोबेबल्स में उनका नाम होना इस बात का संकेत है कि ही विल बी देयर, या ही कैन बी देयर, ही विल बी देयर, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये वहां पर साफ तौर पर हो सकते हैं और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी 15 साल के खिलाड़ी के लिए। जो सचिन के लिए लोग बात करते थे, वो चीज यहाँ पर वैभव के लिए हो सकती है। वैभव का किस तरह का प्रदर्शन रहा है, देखिए आईपीएल आप सबने देखा, चौके छक्के बहुत लगाए। आज इस दौरान 776 रन उनके नाम है 16 मैचों में। और अगर एवरेज और स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो देखिए 16 मैचेस में 237.530 के स्ट्राइक रेट से यहाँ पर जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की है। एवरेज है उनका 44.50 का। 38 गेंदों पे 101 रनों की हाईएस्ट पारी खेली थी। 3 बार नर्वस 90s का शिकार हुए हैं, यानी जबरदस्त प्रदर्शन है उनका। और अगर हम इसके अलावा बात करते हैं ओवरऑल आईपीएल करियर की, जो पिछले साल और अब तक खेले, तो कुल मिलाकर 23 मैचेस खेले, 23 पारियां हैं, 1028 रन है, यानी सिर्फ 23 मैचों में 1000 का आंकड़ा पार कर लिया है। हाईएस्ट 103 का रहा है, एवरेज 44 की जबरदस्त है। और एवरेज मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्राइक रेट माफ कीजिएगा 228 से ऊपर का, 228.96, तकरीबन 229 का उनका स्ट्राइक रेट है, विच इज वेरी वेरी गुड। आप बताओ क्या लगता है, इंडिया की टीम में डेब्यू कर पाएंगे एशियन गेम्स में या फिर नहीं?